तो उनके सीने गोलियों से छलनी कर दिए गए, सैकड़ों मार डाले तुमने। ये संविधान की हत्या नहीं है क्या? जबरिया नसबंदी। मैं अप्रैल में गिरफ्तार हुआ 76 में। उसके पहले हमने वो दृश्य देखे, गांव में अगर कोई गाड़ी जीप घुस गई तो भगदड़ मच जाती थी, भागो 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 रे। क्यों? बोले ऑपरेशन वाले आ गए, नसबंदी वाले आ गए, नसबंदी वाले। गांव के गांव खाली हो जाते थे, कोई नाले में, कोई खेतों में, कोई जंगल में छुपका फिरता था। बूढ़ों की नसबंदी कर दी गई, कुंवारों की नसबंदी कर दी गई। ये उदाहरण सामने आए। टारगेट पूरे करना है, टारगेट। राहुल गांधी जवाब दो, सोनिया गांधी जवाब दो, शिवराज सिंह चौहान तुमसे पूछ रहा है, टारगेट फिक्स किए तुम्हारी सरकार ने। टारगेट पूरे करो मास्टरों, शिक्षकों, नहीं तो वेतन नहीं मिलेगा, वेतन काट लिया जाएगा। अब टारगेट करना था तो कोई मिल जाए, बूढ़ा मिले चाहे जवान, नसबंदी से काम, जो मिल जाए उसी की करो। ऐसा आतंक का माहौल कि देश थर थरा के उठा। अभी संविधान की हत्या नहीं है क्या? एक तरफ कांग्रेस के उदाहरण, और इससे आगे और अगर बढ़ोगे तो राहुल गांधी ने क्या किया? निर्वाचित सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, कैबिनेट की मीटिंग, और कैबिनेट की मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुआ, और जब मनमोहन सिंह विदेश में थे उस समय, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, उस प्रस्ताव को प्रेस के सामने फाड़ के फेंक दिया गया। क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? कार्यकर्ता बहनों और भाइयों का, ये कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है, कांग्रेस के खून में तानाशाही है, कांग्रेस के खून में परिवारवाद है। लोकतंत्र को कुचलने वालों, नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए तुम्हें, देश से नाक रगड़ के। और संविधान का सम्मान क्या होता है, ये सीखना है तो नरेंद्र मोदी जी से सीखो। जब प्रधानमंत्री चुने गए और संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो वो दृश्य आप सबने देखा होगा। सबसे पहले झुक के अपने माथे को संसद की सीढ़ियों पर लगा के नमन किया, मत्था टेका। और अगर मोदी जी ने मत्था टेका था तो ईंट और गारे पत्थर के भवन को मत्था नहीं टेका, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को मत्था टेका था। ये लोकतंत्र के सम्मान का भाव है। ये मोदी है जिनने तय किया संविधान दिवस। कभी कांग्रेस ने मनाया संविधान दिवस? आज सारे प्रति लेके घूमते संविधान की। देश में संविधान दिवस मनाने किसी ने प्रारंभ किया तो उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर की भाव का सम्मान करते हुए अगर नीति आयोग का गठन किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री, ये टीम इंडिया होगी और उनके साथ बैठते ही किसी पार्टी के हो। ये संविधान का सम्मान और आदर होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आयुष्मान कार्ड बनेंगे तो नहीं देखा कि ये कौन है। 80 करोड़ गरीब को फ्री अन्न दिया जाएगा तो ये नहीं देखा कि ये कौन है। अगर गरीब बहनाओं को उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन दिए जाएं तो ये नहीं देखा कि ये कौन है। कोई हो, ये भारतवासी है, सबको इसका लाभ मिलेगा। ये है संविधान का सम्मान, ये है लोकतंत्र का सम्मान। ये लोकतंत्र के सम्मान का भाव भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में है और प्रधानमंत्री के हृदय में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की भावना को जीते हैं और संविधान का आदर करते हैं। और आज हम संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, इन पीढ़ियों को बताते हैं कि देखो कितना अत्याचार और अन्याय किया इनने। तो कांग्रेस के नेता आग बबूला हो जाते हैं, हम पे ये आरोप लगाने लगते हैं। खड़गे साहब ये बता दो, कांग्रेस में तुम्हारी हैसियत क्या है? अध्यक्ष तुम वो फैसला कौन लेते हैं? नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। ये कांग्रेस की हालत है, ये हमें संविधान सिखाएंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गर्व है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना, संविधान का आदर करना और संविधान के बताए रास्ते पर देश को चलाने का काम करना। इसलिए तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ में लिए लगातार आगे बढ़े। विकास जिनका मूल मंत्र है और गरीब कल्याण हमारा संकल्प, ये संविधान की मूल भावना का सम्मान का भाव है। और इसलिए मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के। और ये मूल भाव संविधान में नहीं केवल, ये भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। कांग्रेस ने तो संविधान में संशोधन जो उस समय किया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया, धर्मनिरपेक्ष। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, ये देश धर्मनिरपेक्ष हो सकता है क्या कभी? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्म से दूर ही रहो, निरपेक्ष। भारत की माटी और जड़ों में यह भाव है, धर्मनिरपेक्ष नहीं, सर्वधर्म समभाव। हम सारे धर्मों का आदर करते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। कोई किसी रास्ते जाओ, अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। हमारे संतों ने कहा मुंडे मुंडे मतन भिन्ना, अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच हो सकता है, सबका आदर किया भारत में। अरे इस धरती पर तो साकार को मानो तो ठीक है, नहीं मानो भगवान मूर्ति में नहीं, वो तो सृष्टि के कण कण में बोले तुम भी ठीक हो, तुम निराकार को मान लो, क्या दिक्कत है? साकार को मानो तो ठीक है, निराकार को मानो तो ठीक है। और एक महर्षि चारवाक हुए अपने देश में, उनने कहा यावत जीवेत सुखम पीवेत ऋणम कृपा घृतम पीवेत भस्मीभूत देह से पुनर्जन्म को। तो उनका जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो, ये माटी तो माटी, ये शरीर तो माटी में मिल जाएगा, पुनर्जन्म नहीं होता। तो उसको सूली पे नहीं चढ़ाया भारत में, कहा ठीक है, इसने भी अपना एक अलग दर्शन दिया है, इसका भी आदर करो, ये भारत है। और इसलिए हमने कहा सर्व धर्म संभाव, इन्हें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। ये भारत की मूल संस्कृति और विचार के खिलाफ है। इन्हें एक बात और कही, समाजवाद। अरे हम हैं, हमारे ऋषियों ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सिया राम देखो। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। यहीं से कबीरदास जी ने कहा साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लकीरें जाए। साहब मतलब वो परमात्मा, तू तो हर घट में समाया हुआ है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बोले मेहंदी के पत्ते को देखो तो हरे रंग का दिखाई देता है, उसका लाल रंग उसमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर रच पर पीस के रच दो हथेलियों पे तो लाल रंग उभर के सामने आ जाता है तो दिखाई नहीं देता। वैसे वो है तो सब में, लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन साधना तपस्या और ध्यान करो तो वो प्रकट हो जाता है। ये धरती वो धरती है, ये धरती वो धरती है जिसके संतों ने कहा अहम निजम परो वेत्ति गणनाल विचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते सारी दुनिया ही एक परिवार है। हमें समाजवाद सिखाओगे तुम,
ये धरती वो धरती है जहां गांव में आज भी गांव शहरों बच्चा बच्चा उद्घोष करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का प्राणियों में सद्भावना। कहां मिलेगा तुम्हें बताओ? समाजवाद की बात करने वालों, प्राणियों में सद्भावना हो और केवल हमारा नहीं विश्व का कल्याण हो। यह हमारे ऋषि है जिनने उद्घोष किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमें समाजवाद सिखाओ कि समाजवाद जोड़ने की जरूरत है क्या? ये गलत शब्द जोड़े कांग्रेस ने उस समय इमरजेंसी के शब्द। मुझे गर्व है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के मूल विचार और संविधान की मूल भावनाओं के साथ सरकार चलाने का काम कर रही है। उस विचार के साथ सरकार चलाने का काम कर रही है। दुनिया में जाते तो आज गीता की प्रति राजनेताओं को भेंट की जाती है। आज सारे विश्व को योगमय कर दिया गया है। 21 जून को सारी दुनिया योग कर रही थी। योग आज देश ने दुनिया के जन जन के मन में पहुंच गया है। ये भारत का विचार है जो विश्व के कल्याण का कारण बनेगा। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज इस डायस पर खड़े होकर मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश लगातार आगे बढ़े और विश्व गुरु बने, ये बाबा विश्वनाथ की भी इच्छा है। और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार प्रगति और विकास कर रहे हैं। और नोट कर लेना, मुझे स्वामी विवेकानंद की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद का नाम भी था नरेंद्र। कभी नरेंद्र ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने, 100 साल से ज्यादा हो गए तब। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये होगा। और ये कांग्रेस कितनी चिल्लाती रहे, हम कांग्रेस के पापों को देश और जनता के सामने लाएंगे, संविधान हत्या दिवस मनाएंगे और नई पीढ़ी को भी बताएंगे कि कांग्रेस ने कितने पाप किए। और कांग्रेसियों कितनी भी छाती पीट लो, आज सुलैना शिवराज का ऐलान बाबा विश्वनाथ की इस पवित्र धरा से कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कराएगा तो भारत कराएगा, हमारा देश कराएगा। और हम अपनी आंखों से अपने सामने ये देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।